बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट पे डीजी भर्ती करने के लिए जी एक मामला सामने आया और वहाँ की जो ऑफिसर एसोसिएशन है उन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि ये जुल्म है, ज़्यादती है, गैर आइनी काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात तो ये है कि सीडीए के अपने अफसरान जो हैं वो बेशुमार हैं। मुझे तो वैसे जो ऑफिसर्स एसोसिएशन है उनकी बात में वज़न नज़र आता है कि जब आपके पास एक से एक माहिर बंदा बैठा हुआ है तो फिर बाहर से कॉन्ट्रैक्ट पे बंदा लाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसके ऊपर जो है बेहतरीन जो सिचुएशन है वो जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ही बता सकते हैं कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट पे डीजी लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी मगर संधू साहब, ये क्या मसला है डीजी कॉन्ट्रैक्ट पे सीडीए में? जी बिल्कुल बात सही आपकी। मैं एक बात थोड़ा सा इसको देखूं कि आपसे मैं थोड़ा सा मज़र डिसएग्री करता हूं कि एक से एक बढ़ के पड़ा है बंदा और बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है। आप खुद भी कहते हैं कि डेपुटेशन पे लाने की ज़रूरत नहीं है जो वहाँ बैठे हो। ये डेपुटेशन नहीं है, ये बाकायदा हायर किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं आपको सर। नहीं, आप बताएं सर। पहली बात है कि वी मीन सीडीए एंड अदर्स, एवरीवन हैज़ टू गो बाय सर्विस रेगुलेशन 1992, ठीक, जो मैं हमेशा कहता हूँ एक सहीफा सीडीए पे नाजल हुआ है। सबसे शुरू में तो ये कहूँगा कि जो लोग इससे मुतासर हुए हैं इनसे पूछें कि इन्होंने सीडीए मुलाजमीन के साथ क्या क्या जुल्म किया हुआ है इन्हीं सर्विस रेगुलेशन की आड़ में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि प्लानिंग विंग में एक हुआ टेक्निकल अलाउंस के मिलेगा सबको, ऑफिसर्स को जितना भी। मैं उस वक्त डीजी सिविक मैनेजमेंट था, मैंने नहीं अप्लाई किया। मैंने कहा जी पता नहीं क्या इनकी, चलो रहन तो ना दो कि जी कहते हैं प्लानिंग विंग में जो। मैं 2021 में मैंने अप्लाई किया कि जनाब मैं तो चलो नहीं लिया, लेकिन ये ऑफिसर आपके जो हैं ये भी प्लानिंग विंग से बाहर पोस्टेड है और ये ले रहे हैं, इनको आप कैसे दे रहे हैं? इस वक्त वो ऑफिसर जो बड़ी वेस्ट कोट पहन के बैठा हुआ था एसोसिएशन में, ये उसका डायरेक्टर एचआर था। इसके पास मैं गया, मैंने कहा, बल्कि इसके पास नहीं, इसको बुलाया मेंबर के पास। वास्कट का आपने जिक्र किया, ये कोट टाइप वास्कट होती है, ये ज्यादा बड़ी होती है, जो उसकी जेबें बड़ी होती हैं। सलूका होता है या वास्कट? नहीं वास्कट, सलूका में पूरा नहीं आते ना। सही, ना खुद पूरे आते हैं ना बाकी माल पूरा आता है। सही। तो वहां पे इसको बुलाया गया, ये रूल ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा ये ऑफिसर जो है इन पे रूल क्यों नहीं लागू होता? नहीं जी उनका कसूर है। तो बात यह कि मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं, मेरा गुजारा हो गया। लेकिन मैं जब इस्तेहसाल करते हैं तो यही सर्विस रेगुलेशन होते हैं और ये इनके आगे इनकी की हुई अब आ रही हैं। अब आ जाए सर्विस रेगुलेशन। सर्विस रेगुलेशन में डीजी की पोस्ट, जब मुझे पता है कि मैंने क्रिएट करवाई थी डीजी प्लानिंग की पोस्ट 2010 में, तो उस वक्त था कि 80% 20% होगा, 80% प्रमोशन होगी और 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। चलो एक तो ये चीज हो गई। मैंने सुना है कि अब कहते हैं कि 100% थ्रू प्रमोशन होनी है। लेकिन ये क्यों नहीं सर्विस रेगुलेशन पढ़ते कि जिसमें लिखा हुआ है कि अगर प्रमोशन के लिए आपके पास कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं है तो आप डायरेक्ट से ले सकते हैं, और जो डायरेक्ट के कोटे में पोस्ट है उस पर प्रमोशन से नहीं कर सकते। इनसे पूछे कितने डायरेक्टर्स इन्होंने डायरेक्ट की पोस्टों के ऊपर प्रमोट कर दी हैं। ठीक, सर्विस रेगुलर ऐसी तैसी पेरी। ये जो ब्लड मतलब यंग ब्लड इंडक्शन, इसका कोई मकसद था, इन्होंने खुद उसको नेगेट किया। अब आ जाए डीजी। अब डीजी के लिए मुझे ये बताएं कि ये क्यों कहते हैं कि हम ही अहल हैं। जब ग्रेड 18 के लोगों को ये आके रिपोर्ट करते हैं, जब तक इनकी पोस्टिंग ठीक रहती है तो इनको वो बड़े ठीक लगते हैं। प्लानिंग में जिस बंदे के पास डीजी का चार्ज है इस वक्त भी वो सर्विस रेगुलेशन के मुताबिक क्वालिफाई ही नहीं करता। जो सीडी का अपना बनाया हुआ रूल है। नहीं, मुलाजिम भी अपना है। तो मुझे बताएं कि उस पे सर्विस रेगुलेशन क्यों नहीं लागू होते? जस्ट आई वांट टू से कि जब इन सर्विस रेगुलेशन को आप खुद पिक एंड चूज पॉलिसी पे चलते हैं तो और ऊपर वाले जो है
उनको अगर सर्विस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि प्रमोशन में नहीं कोई एलिजिबल उनके मुताबिक, कोई नहीं है सूटेबल कैंडिडेट, डायरेक्ट में आ सकता है। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कहता कि ये कोई बड़ी अच्छी पॉलिसी है। सर्विस रेगुलेशन को कंप्लाई विद करें। यही सीधे सर्विस रेगुलेशन कहते हैं कि जो डेपुटेशनिस्ट हैं ये सेम ग्रेड में आएंगे, सेम पोजीशन में आएंगे, दो स्टेप अबव लगाया हुआ है। उसका सर्विस रेगुलेशन कहाँ गए? फिर क्या सीडी वाले बता सकते हैं कि जो एक कोटा मुकर्रर है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का और प्रमोशन का, क्या उसको कंप्लाई विद किया है? इसी सर्विस रेगुलेशन में डिसिप्लिनरी एक्शन का लिखा हुआ है, क्या उसको कंप्लाई विद करते हैं? इसी सर्विस रेगुलेशन में लिखा हुआ है कि किन लोगों को आप रेगुलराइज कर सकते हैं, किन को रेगुलर नहीं कर सकते। इस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट भी मिनिस्टर इंटीरियर का लेटर जो है ना वो पड़ा हुआ है एचआर में। तो जस्ट आई वांट टू से कि जब संधू साहब आप देखें ना, आइन कानून की बात कर रहे हैं तो सीडीए में कहाँ आइन और कानून पे अमल होता रहा है। अभी आपने मुझे बताया था कि सीडीए में ऐसे मेंबर भी आए हैं जिन्होंने एमए हिस्ट्री किया हुआ था ना, एमए वो केमिस्ट्री किया हुआ था, तो वो मेंबर थे, उनका किसी इससे तल्लुक ही नहीं था, उनका प्रोफेशन और था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे मेंबर। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। इस वक्त तो मेंबर्स की जो सूरत हाल है उसमें दो वायलेशन है। नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वायलेशन। उन्होंने कहा सिविल सर्वेंट को हम बोर्ड मेंबर लगा ही नहीं सकते। नहीं, मुझे अब आगे एक बात बताएं, ये जो डीजी कॉन्ट्रैक्ट पे 3 लेने इन्होंने लेने हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि कानून के मुताबिक ये लेंगे? वही ले, पॉलिटिकल ये कर रही होंगी ये। यस, ये दूसरा एंगल है कि अगर आपने मेरिट को वायलेट करना है उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये कहें कि सर्विस रेगुलेशन के मुताबिक नहीं है, ये गलत है। सर्विस रेगुलेशन में प्रोविजन है। मैं अगेन कहूंगा कि जब यही लोगों को बाईपास करके अपनी प्रमोशंस करवाते हैं, इसी सर्विस रेगुलेशन को वायलेट करते हैं, लेट्स कंप्लाई विद सर्विस रेगुलेशन सर जी। बट फॉर ऑल मैं कह रहा हूं कि जब एचआर वाला प्रपोजल बनाता है कि इसको एडिशनल पोस्ट का चार्ज देते हैं, उसको नहीं पता क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हैं, वो क्यों वायलेट करता है? सर जी मज्जा दी पैणा होंदियां तो फिर हुण जब मज्जा दी पूछल ते पैर आए तो हुण मज्जा क्यों चीखदियां ने? मज्जा सर जी वो इसलिए वो वावीला हो रहा है कि जो लोग आ रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट पे, अगर तो चले मेरिट पे आए, आप जो रूल रेगुलेशन आप पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक आए, जो भी क्राइटेरिया ये रखेंगे उसके मुताबिक आए तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपने उनको बता दिया है वो 3 डीजी जो आने वाले हैं कि ये आप अपनी शेरवानी सलूका बास्केट सिलवा लें, हम आपको बतौर डीजी लेंगे, तो फिर वहाँ मेरिट का जनाजा तो पहले निकल जाएगा। सर देखें, आप जनाजा इन एडवांस ना कहें, मैंने भी अप्लाई करना है। मेरे से हो ना एजुकेशन किसी की ज्यादा, मेरे से हो ना एक्सपीरियंस, मैंने जानबूझ के अप्लाई करना है। फिर तो हमारे पास असल खबर आ जाएगी ना जब आप अप्लाई करेंगे। मैंने कहा मैंने करना है, फिर आप अपनी आप बीती और जग बीती बताएंगे ना। ठीक है ना, मैं तो अप्लाई करना, मेरे से ज्यादा एजुकेशन, मेरे ज्यादा एक्सपीरियंस, मेरे से ज्यादा इंटरव्यू के बैठ जाए, ये मैंने अप्लाई इसलिए करना कि पता चले मेरिट है कि नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ बोर्ड मेंबर की बात बीच में रह गई, जो मुझे हर वक्त तकलीफ रहती है, पेट में मरोड़ रहता है मेरे। नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वायलेशन कि जी सिविल सर्वेंट का बोर्ड का मेंबर नहीं लगा सकते। नंबर 2 2019 में फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने खुद लिखा हुआ है कि ये इस मेंबर के लिए ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या इन सब के पास है? नहीं है। डेपुटेशन के सिलसिले में वो सर्विस रेगुलेशन को वायलेट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट किया जाता है। मैं इस सब के एक ही बात पे हूं कि इन सर्विस रेगुलेशन को जब तक आप इन लेटर एंड स्पिरिट कंप्लाई विद नहीं करेंगे, ऐसे रोने मत रोया करें। संधू साहब, या तो आपको ये इतना वेलकम करेंगे ना कि आपको हार पहना के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट पे डीजी रखेंगे, और या फिर ये जितना आपने और मैंने प्रोग्राम किए ना, तो या फिर ये आपकी किसी ना किसी तरीके से जो दरख्वास्त है ना उसी को मुस्तरद करवा देंगे। उसकी वजह ये है ना, मैं बड़ा खुश हूँ सर। 2 चीज़ें 2 है ना। एक तो ये है कि आपको पता है, आपको भी अप्रोच होता रहा, मुझे भी अप्रोच होता रहा कि जी आप ये ना किया करें पूरा सीडी। आपको तो बराह रास्त लोगों ने कहा कि जी पूरे सीडी की सुथन आप उतार देते हैं और आपके पास आसानी से खबर आ जाती है या हमारे पास आ जाती है। तो एक तो ये हो सकता है कि चलो संधू साहब नू
डीजी रख लो तो चुप ते कर जाएंगे। या फिर दूसरी बात हो सकती है सर जी कि यार पहले ही उन्होंने 35 साल यहाँ पे गुजारे हैं, तो क्या तीर मारा है? नहीं नहीं जी, इची बीची का उन्हें पता है, उधर मांगर साहब के साथ बैठते हैं, सब कुछ बता देते हैं कि कहाँ कहाँ हेरा फेरी हो रही है, और सारे आपके मरीदैन जो हैं वहाँ पे, अब तो आप सीढ़ी के पीर हैं ना सर जी, अगरचे शुफ नहीं है आप, लेकिन पीर तो हैं। शुफ नहीं हूँ, शुफ नहीं है, लेकिन पीर फूंक तो आप भी मारते हैं ना, फूंक आप मारते हैं, वो लेटर निकाल के आपको दे देते हैं, तो इसलिए वो कहेंगे यार फिर आएंगे तो फिर हमारे मजीद इनके मरीदों में इजाफा हो जाएगा। देखें बात ये कि मैं तो वो आदमी हूँ जिसको आज भी एक नैब कासद से लेके डायरेक्टर तक, डीजी तक तो सीडी के मिलते हैं, लेकिन ना ही मैंने कभी उनको मिसयूज़ किया, ना ही मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कभी यूज़ किया, लेकिन इनके अल्लाह का करम है, इतने रेगुलेशन पड़े हुए हैं, अपने हाथ से बनाए हुए हैं, तो अब मुझे पता तो ना शहर में क्या हो रहा है, लेकिन मैंने अप्लाई इसलिए करना है कि मेरिट का तो पता चले, किसी वजह से ना करेंगे ना हाँ जी, तो फिर अल्लाह जाने, कहते दमादम मस्त कलंदर। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, सीडीए में 3 नए डीजीज़ की पोस्टों पे तकर्री होने, उसमें बड़ा मुकाबले का रुझान पैदा होगा, लेकिन हम तो जानते हैं, आपको भी पता ही है कि हमारे यहाँ किस तरह भर्तियाँ होती हैं। NARC का हमने आपको बताया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब सर्विस कमीशन, और इसके अलावा कितने कितने क्या क्या यहाँ पे होते हैं। पास लोगों को जो है किस तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अच्छे खासे उन्होंने नंबर लिए होते हैं, मेरिट से भी आगे खड़े होते हैं वो जाके, लेकिन उनको सबसे ज़ीरो पे लाया जाता है ताकि हमारा जो अच्छा टैलेंट है, हमारे जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे जाके काम ना कर सकें। लेकिन ये जो 3 पोस्टें इस पे, ये अच्छे बच्चों के लिए नहीं है, ये अच्छे मर्दों के लिए होंगी, क्योंकि संधू साहब का भी तजर्बा तो बहुत है। अब देखते हैं ये 3 कॉन्ट्रैक्ट पे डीजीज़ कौन आएंगे। शमशाद मांगट और जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।